अस्सलामुअलैकुम आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। और हम भी अल्लाह के फजल व करम से अच्छे हैं। बस ठंडा ज़्यादा हो रहा है, इधर बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है। बच्चों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, छोटे छोटे बच्चों की पसलियाँ चल रही हैं, सर्दी ज़ुकाम, सीना जगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उनको। इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह शाम। देखो अल्लाह शिफा देने वाला है। लेकिन ये है ना कि बच्चा हमारा दूध पीता है और हम ठंडे गर्म पानी में, मतलब ठंडे में ही काम करते हैं सब कुछ, तो वो सर्दी हमारी जो हमें लगती है वो हमारे बच्चों को लग जाती है। क्या करें, जब कोई करने वाला नहीं है तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं वीडियोस बना रही हूँ अपनी हिंदू से मुस्लिम होने पर, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब हिंदू परिवार में रहती थी तो एग्ज़ाम्पल सी बात है कि मैं वहाँ पर भगवान बोला करती थी। जैसे कि मैं अब अल्लाह बोलती हूँ, पहले मैं भगवान बोला करती थी। और मम्मी के यहाँ पर जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं मुस्लिम बन गई, तो मैंने कितने दिनों तक मुझे भगवान कहने की आदत बनी रही, और कितने दिन बाद या सालों बाद मुझे अल्लाह कहने की, मतलब जिस तरीके से मैं आज हूँ, हर जरा सा भी कुछ होता है तो मैं अल्लाह कहती हूँ। आह भी होती है तो अल्लाह कहती हूँ, हर बात में मैं अल्लाह कहती हूँ। अगर कोई बात ऐसी होती है जिस पे हमें अस्तगफुरुल्लाह कहना पड़ता है, अल्लाह हिदायत दे हमें, अल्लाह हिदायत दे आपको, मैं इस तरीके से बात करती हूँ। तो पहले भी मम्मी पापा के यहाँ पर हर बात में हम भगवान, हाय राम ऐसे बोला करते थे। खाना खाने के बाद जो डकार आती है तो उसमें बोलते थे ओम, ऐसे बोलते थे ओम। तो आप डकार आती, हम अल्लाह तेरा शुक्र बोलते हैं। तो मतलब काफ़ी बात चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म में हम करते थे। जब देखो वहाँ पर रहते थे तो हम अपनी फैमिली के, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते थे। और आज हम अपना मुसलमान बन चुके हैं, इस्लाम मज़हब को अपना चुके हैं, तो आज हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब तो क्या है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब मरते दम तक इस्लाम, ओनली इस्लाम, अल्लाह, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, बस अब तो ये है। तो काफ़ी चीज़ें थी, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी थी। हम मंदिर में भी जाया करते थे, मंदिर में पूजा करा करते थे, मंदिर में भजन भी गाया करते थे। और शाम के टाइम में जब कीर्तन होता था तो मतलब मैं भजन बहुत अच्छे लहजे में गाया करती थी, मंदिर में ढोलक बजाती थी और दूसरी लड़कियां मैं सिर्फ भजन गाती थी माइक में। तो अलाउंस लगता था हमारा नाम लेकर के कि जल्दी से आप मंदिर में आ जाइए, कीर्तन शुरू होने वाला है। तो हम जाते थे, भजन गाया करते थे, बहुत मस्ती करते थे मंदिर में जा कर के, भजन के साथ भजन बहुत पढ़ा करते थे हम। तो ये सारी चीज़ें ना मैं फॉर्मेलिटी करती थी, क्योंकि जब मम्मी पापा के यहाँ रहती थी, जब तक मुझे अपना थोड़ा बड़ा नहीं होना था, अपना आपको बड़ा नहीं कर, बड़े होने तक मैंने ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी की है, ओनली फॉर्मेलिटी। और वरना मेरा इंटरेस्ट तो एक इस्लाम ही मजहब में था। और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और अल्लाह ने मुझे इस चीज़ को, अल्लाह ने कबूल भी किया और मुझे अपनी बारगाह में एक्सेप्ट भी कर लिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भगवान कहने की आदत, मतलब मुसलमान बन चुकी हूँ थी मैं। और कभी कभी वायदे बीच बीच में, मतलब नाम ऐसा ले लेकर थी। और खाना खाती थी तो वही ओम वाली आदत थी ना, तो खाना खाया ओम भगवान ऐसे कह के बोलती थी। धीरे धीरे सब मेरे को डांट डांट के ये धीरे धीरे मेरी आदत ख़त्म हुई। और फिर हर किसी को, जैसे सलाम की आदत भी थी, हम सलाम भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर हमें आदत थी नमस्ते करने की, हर किसी को देख के नमस्ते करना। वो चीज़ मुझे बार बार मेरे बीच में कबाब में हड्डी बनती थी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें ना मुझे, जैसे मैं करती थी तो लोग मेरे को फ़ौरन टोक दिया करते रहे, अब तो मुसलमान है, हिंदू नहीं है। मैंने कहा ओके सॉरी, अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं अभी मेरी आदत नहीं छुटी है, मैं ऐसे अल्लाह से बोलती। और फिर मतलब मुझे कोई दुख होता था या मेरे कहीं दर्द पैर तकलीफ़ होती थी, तो जब भी मैं ए भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले, इस तरीके से मैं बोला करती थी। और मतलब एक दो बार मैंने जैसे निकला मुँह से, एक ही बार स्टार्टिंग में मुझे, जैसे मैंने कहा ये भगवान मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहती अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ करना मेरे मौला, मुझे तो तू ही बचाएगा, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे। मतलब मैं ऐसे डटना शुरू किया धीरे धीरे मुझे। तो ये सारी धीरे धीरे आदत मुझे छूटती चली गई। ऐसा मेरी आदत छूटी क्योंकि मैं बीच बीच में बोल दिया करती थी। और जब अल्लाह ने मुझे पहले बेटे से नवाजा था और मेरे बेटे पैदा होने का टाइम था, बड़े वाले बेटे का, तो उस टाइम भी मैं, मतलब वैसे तो मैं अल्लाह ही अल्लाह कर रही थी, कलमा पढ़ रही थी, दरूद शरीफ पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी। तो बहुत मैं और सबसे कह रही थी यासीन शरीफ पढ़ के पानी दे दो मुझे, दरूद शरीफ पढ़ते रहो मेरे ऊपर, मुझे मतलब ऐसे ऐसे मैं बोल रही थी सबसे। और मुझे पता नहीं, मतलब
जब मैं तकलीफ़ में थी, पैन हो रहा था मेरे, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा। तो मैंने तो उस बीच मैंने हॉस्पिटल में बोल दिया होगा कि ए भगवान मुझे बचा ले, मर गई मैं। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने अपनी तकलीफ़ में बोल दिया होगा, ये भगवान मुझे बचा ले, मर गई मैं, और मेरी मम्मी को बुला दो, ऐसे मैंने कहा होगा। तो मैडम मतलब शॉट हुई एकदम से और बाहर गई। बाहर जाके मेरे हस्बैंड से कहने लगी कि आपकी वाइफ हिंदू है? तो उन्होंने कहा नहीं, कि वो तो ये भगवान ये राम के बोल रही थी कि भगवान मुझे बचा ले, राम मुझे बचा ले। अब मुझे सच में नहीं पता कि मैंने बोला होगा, तो बोला होगा, मैं मना नहीं कर रही, बोला होगा तभी तो मैडम ने बोला था, रामनगर की मैम थी, तभी तो उन्होंने बोला होगा। लेकिन वहाँ पर बात घुमा दी, बोले कि नहीं आपस में रहते हिंदू मुस्लिम तो ऐसा होता है कि नहीं, मेरी वाइफ मुस्लिम है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आईडी प्रूफ है, आपको तो पता ही। बोले हाँ ये बात, यही सोच के तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने एकदम से बोला ना भगवान मुझे बचा ले। तो काफ़ी दिन तक ना मुझे ये चीज़ें मतलब बीच में कबाब हड्डी बने रहे, और आज मतलब 13वां साल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नामो निशान भी मेरे पास में नहीं, परछाई भी नहीं आती है मेरे जहन में, परछाई जिसे बोलते हैं, नाम लेना तो दूर की बात है। अब तो ओनली अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह इसको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, ये मेरे मौला मेरे बिगड़े काम बना, ये अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है। बस इस तरीके से मेरी अल्फाज अब मेरे ज़बान से निकलते हैं, ये है। मतलब काफ़ी दिन तक मुझे होता है ना, देखो कोई भी चीज़ हो, अगर इंसान के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसको एकदम से नहीं भूलते ना, धीरे धीरे ही भूला जाता है, धीरे धीरे ही उससे थोड़ा साइड हो जाता है, और एक दिन वो पूरा हो जाता है। तो वैसी मैं थी, मैं जब अपने परिवार को छोड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी थी, और फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में टेंशन भी बहुत बड़ी थी कि मैंने ईमान तो पा लिया, लेकिन अपनी फैमिली को मैंने कुर्बान कर दिया। मेरी फैमिली नहीं रही अब, मेरी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, मेरे साथ मार पिटाई हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, कत्ल हो, कुछ भी हो मेरे साथ, लेकिन मेरी फैमिली मेरे इस मैटर में कोई दखल अंदाजी नहीं देगी। अब मैं अकेली हो गई, यतीम हो गई, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में घूमती, बहुत घूमती थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सब्र भी दिया और इसका अज़र भी देगा इंशाल्लाह, और बदले में अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे अपनी दीन की दौलत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही मुझे चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। अल्लाह हाफ़िज़।